गुस्सा एक ऐसी आग है जिसमें इंसान खुद ही जलता है। उसे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करके वो सामने वाले को सज़ा दे सकता है, पर ऐसा सोचना गलत है। सामने वाले से ज़्यादा नुकसान खुद का होता है। गुस्सा करने वाले को अगर ये भी लगता है कि वो अपने गुस्से से दूसरे को सबक सिखा सकता है, दूसरा सबक सीखे ना सीखे, पर गुस्सा करने से उसकी अपनी सेहत पे ज़रूर बुरा असर पड़ता है। क्योंकि गुस्सा करने से बीपी हाई होता है, दिमाग पे बोझ बढ़ता है, तनाव में रहने लगते हैं। यानी कि सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है बहुत गुस्सा करना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुस्कुराए ज़िंदगी में। कभी ना कभी कोई कुछ गलत कह देता है, कुछ गलत हो जाता है, या जैसा सोचा हो वैसा ना हो, यानी कि सोच के मुताबिक नहीं होता, तो गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा सभी को आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, पर सबका गुस्सा अलग अलग होता है। किसी को कम गुस्सा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को अपने गुस्से पे कंट्रोल होता है, किसी को गुस्से पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई गलत कह देता है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत ही नॉर्मल सा बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो सबके सामने ऐसा जताते हैं कि जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वक्त इस बात को नहीं बढ़ाना है, इस बात पे कोई तमाशा नहीं करना है। चाहे उनके मन में बेशक ये क्यों ना चल रहा हो कि कहने वाले ने अगर ये बात अकेले में कही होती तो वो उसका बहुत अच्छी तरह से जवाब देते, पर उस वक्त वो शांत रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस बात का जवाब देना ज़रूरी है, तो वो ये भी जानते हैं कि इसका सही वक्त आएगा, तब वो बात करेंगे। और जो ऐसे लोग होते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को अपने गुस्से पे कंट्रोल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे ही लड़ने लग जाते हैं। अगर उनसे कोई कुछ कह दे, चाहे कहने वाले ने वो बात अनजाने में कही हो या गलती से उनके मुंह से निकल गई हो, तो वो लड़ने लग जाते हैं। चाहे फिर वो कितनी भी सॉरी फील करे, वो नहीं सुनते हैं और लड़ाई करते ही करते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं, इसका मतलब ये है कि उनको अपने गुस्से पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं और चीज़ों को उठा के फेंकने लगते हैं। अगर उनके आसपास कोई हो तो उनसे लड़ाई करने लगते हैं, जोर जोर से चीखते हैं। और इस तरह गुस्सा करने से इमेज भी खराब होती है, लोग कतराने लगते हैं, यानी कि रिश्ते खराब होते हैं। और दूसरी बात, इस तरह गुस्सा करने से सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और जो हम तोड़ फोड़ करते हैं उसका नुकसान अलग से। तो इस तरह इतना ज़्यादा गुस्सा करने से इतने सारे नुकसान होते हैं जिसका हमें बाद में पता चलता है। और फिर कई बार हम सोचते भी हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, हमने अपने आप पे कंट्रोल रखा होता, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। तो अगर हम में से किसी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पे कंट्रोल किया जा सकता है, यानी अपने गुस्से को काबू में रखा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये बात है कि हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमें गुस्सा आता है और हम गुस्से में कितना नुकसान करते हैं। अगर हम इस बात को जान लेते हैं और मान लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान करने से और थोड़ी सी कोशिश करने से हम अपने गुस्से पे काबू कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये बात है कि जिनमें पेशेंस होता है, यानी जो धैर्य रखने की क्षमता रखते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, उनको गुस्सा बहुत कम आता है, क्योंकि वो अपने गुस्से पे काबू करना जानते हैं। वो तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें धैर्य रखना सीखना होगा। अगर हम धैर्य रखना सीख जाएंगे, यानी हम में संयम होगा, तो हम अपने गुस्से पे काबू कर सकते हैं। और हम अगर कुछ लोगों के बीच में हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि जिनको सुन के हमें ये लगता है कि हमें गुस्सा आ सकता है,
या कुछ देर और ऐसी बातें होती रही तो हमें गुस्सा आ जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाएं, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। और अगर गुस्सा आ भी गया है तो हम गुस्से में कुछ भी बोलने से बच जाएंगे। इस तरह हम अपने आप को गुस्से से बचा सकते हैं। अगर हमें कभी गुस्सा आ जाए तो गहरी सांस लें और फिर सांस को छोड़ें और अपने आप को ये याद दिलाएं कि हमने गुस्सा ना करने का सोचा है। हम अपने गुस्से पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अभी कोई जवाब नहीं देना, हमें गुस्से में अभी कुछ नहीं बोलना। ये अगर आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि आपको गुस्से में कोई जवाब नहीं देना, तो आप गुस्से में कुछ भी बोलने से बच जाएंगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और अगर आपको अकेले में किसी बात पे गुस्सा आ जाता है तो आप आराम से एक कुर्सी पे बैठ जाएं और अपनी आँखों को बंद कर लें और नाक से गहरी सांस अपने अंदर खींचें। और सांस खींचते वक्त आपको मन में 1 से 6 तक गिनती का ध्यान करना है, यानी 1 से 6 तक की गिनती पूरी होने तक आपको धीरे धीरे सांस नाक से अंदर खींचनी है। यानी 1 से 6 तक की गिनती पूरी होने तक आपको नाक से सांस अंदर लेनी है और फिर 1 से 9 तक की गिनती पूरी होने तक आपको धीरे धीरे करके सांस को छोड़ना है। और ऐसा आप 10 बार करें। ऐसा करने से आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। और जब आप ये करें, दिमाग से उन बातों को निकाल देंगे जिन बातों को लेके आपको गुस्सा आ रहा है और आप अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। ऐसा करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। और जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी आँखों को बंद करें और कुछ अच्छा सा सोचें, जो सोच के आपको सुकून मिलता हो, या कुछ ऐसा सोचें जो आपको शांति दे। और ऐसा करने से भी आपका गुस्सा शांत होगा। और आपको जब भी कभी गुस्सा आए तो आप उल्टी गिनती भी शुरू कर सकते हैं। आपका सारा ध्यान गिनती की तरफ होगा तो आपका गुस्सा कम होगा, ज़रूर कम होगा। गुस्से में अगर आपका कभी कोई भी नुकसान हुआ हो तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचें और उससे सीखें भी कि आगे से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और सारी इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आपको गुस्सा जब नहीं भी आए तो आप अपने लिए वक्त निकालें, सुबह जल्दी उठें, योगा करें और आप मेडिटेशन भी करें। अगर आप अपने आप पे ध्यान देते हैं और खुद कोशिश करते हैं कि आप अपना गुस्सा कम करें तो आपका गुस्सा ज़रूर कम होगा। तो अगर हम कोशिश करें तो हम सुधार कर सकते हैं। अगर हम खुद ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा गुस्सा हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, तो अगर हमारा कोई अपना बताने की कोशिश करता है या समझाने की कोशिश करता है तो भी हमें उनसे बहस नहीं करनी है, लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि उनकी बातों को मानते हुए तो हमें अपने आप में सुधार लाना है, हमें अपने गुस्से पे काबू पाना है। अगर हम अपने गुस्से पे काबू पा लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गुस्से में आके हम जो भी काम करते हैं या गुस्से में आके हम जो भी फैसले करते हैं वो गलत ही साबित होते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। तो गुस्सा हमें नहीं करना है। और जैसा कि मैंने बताया भी और सभी जानते हैं, गुस्सा करने से सिर्फ काम ही नहीं बिगड़ते हैं बल्कि हमारी सेहत पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब गुस्से से हमें कोई फ़ायदा नहीं है तो हम इतना गुस्सा करें ही क्यों? क्योंकि गुस्सा करने से कोई भी बुरी बात नहीं बनती है। प्यार से दुनिया जीती जा सकती है, प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत है, तो गुस्सा क्यों करना। आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत